अगर आप स्कूल जाते हैं यानी स्कूल में हैं तो आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करें लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आप फोकस करते हैं बड़े सेंटेंसेस पर, जबकि आपको फोकस करना चाहिए छोटे यानी छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशन पे। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आप स्कूल में इंग्लिश में कौन कौन से सेंटेंसेस बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उसका बेसिक और एडवांस वर्जन क्या हो सकता है। वो सारे सेंटेंसेस जानते हैं जो आप डेली लाइफ में अपने स्कूल में बड़ी आसानी से अपनी कॉन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज टिफिन में क्या लाए हो? What did you bring in lunch? What did you bring in your lunch today? What delicacy did you pack for lunch today? तो आप इसे बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल में अलग अलग बोल सकते हैं। हम डेलिकेसी वर्ड का यूज करते हैं फूड आइटम्स के लिए, कुजीन्स के लिए। तो आप कह सकते हैं व्हाट डेलिकेसी डिड यू पैक फॉर लंच टुडे? चलो कैंटीन चलते हैं। लेट्स गो टू कैंटीन। लेट्स गो टू द कैंटीन। हाउ अबाउट हेडिंग टू द कैंटीन फॉर अ क्विक बाइट? हेडिंग टू द का मतलब होता है कहीं चलना, तो आप कह सकते हैं हाउ अबाउट हेडिंग टू द कैंटीन फॉर अ क्विक बाइट। तो आप आसानी से कहीं चलने के लिए हेडिंग टू फ्रेज का यूज कर सकते हैं। मेरी नोटबुक वापस कर देना। गिव माई नोटबुक बैक। रिटर्न माई नोटबुक, ओके। डोंट फॉरगेट टू रिटर्न माई नोटबुक लेटर प्लीज। तो ये अंतर होता है आपके बेसिक, इंटरमीडिएट या एडवांस अप्रोच में। आज लेट मत आना। डोंट कम लेट। डोंट बी लेट टुडे। मेक श्योर यू आर ऑन टाइम टुडे, ऑल राइट। तो आप कह सकते हैं डोंट कम लेट बेसिक इंग्लिश में, डोंट बी लेट टुडे इंटरमीडिएट इंग्लिश में, या फिर आप एडवांस इंग्लिश में बोल सकते हैं मेक श्योर यू आर ऑन टाइम टुडे, ऑल राइट। हम ग्रुप स्टडी करें क्या? वी स्टडी टुगेदर। ये आप कह सकते हैं बेसिक इंग्लिश में, लेकिन आपको कहना चाहिए शैल वी डू ग्रुप स्टडी। या फिर एडवांस इंग्लिश में आप कह सकते हैं वुड यू लाइक टू कोलैबोरेट फॉर अ ग्रुप स्टडी सेशन? बहुत बोरिंग लेक्चर था। लेक्चर वॉज बोरिंग, ये आप बहुत ज्यादा बोलते होंगे। दैट लेक्चर वॉज सो बोरिंग। द लेक्चर टुडे वॉज इनक्रेडिबली डल एंड हार्ड टू फॉलो। अगले पीरियड में टेस्ट है। टेस्ट इज नेक्स्ट। There is a test in the next period. या फिर आप कह सकते हैं एडवांस इंग्लिश में we have a test scheduled for the upcoming period. क्या तुमने होमवर्क पूरा किया? You did homework. Did you complete the homework? Have you managed to finish the homework assignment? कॉपी प्लीज शेयर कर दो। Give copy please. Please share your notebook. इंग्लिश में आप कह सकते हैं Would you mind sharing your notes with me? आज का दिन मजेदार था। Today was fun. Today was a fun day. It was such a delightful and refreshing day today. आज का दिन तो मजेदार था, यानी जब पढ़ाई कम और खेलकूद ज्यादा। क्या तुम मुझे नोट्स भेज सकते हो? Send notes. Can you send me the notes? Could you please share the notes with me when you are free? मुझे पढ़ाई में थोड़ी हेल्प चाहिए। I need help in study. I need some help with studies. या फिर एडवांस इंग्लिश में कहिए I could use a bit of guidance in this topic. Would you mind helping? चलो लास्ट बेंच पर बैठते हैं। Sit back bench. Let's sit on the last bench. Let's grab the last bench today. Less attention, more fun. चलो लाइब्रेरी चलते हैं। Go to the library. Let's go to the library. Shall we head to the library for a bit of quiet study time? क्या तुम क्लास के बाद फ्री हो? You are free after class? लेकिन आपको कहना चाहिए Are you free after class? या फिर एडवांस इंग्लिश में कहिए Do you have some time after class to catch up or revise together? तो देखा ना आपने, आप स्कूल में बेसिक इंग्लिश को छोड़कर फॉलो करिए इंटरमीडिएट और एडवांस इंग्लिश को, और धीरे धीरे अपनी कॉन्वर्सेशन में जिसमें आप हिंदी में भी बोलते हैं उसमें भी इन वर्ड्स को ऐड करने की कोशिश करिए, तभी आप बोल पाएंगे कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ। जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस ऐड करेंगे और उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं कंप्लीट इंग्लिश में।
क्यों, है ना आसान? मेरे साथ। बाय बाय।